दोस्तों जनरल स्टडीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस टेस्ट में कवर किया गया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? केजी मसरूवाला, विनोबा भावे, या महात्मा गांधी, या जयप्रकाश नारायण? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सर्वोदय का अर्थ होता है सभी को ऊपर उठाना या सबका विकास करना। ओके दोस्तों, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। ओके दोस्तों, उन्होंने यह अवधारणा रस्किन की बुक थी अनटू द लास्ट, वहाँ से इन्होंने इसको लिया गया था और यह बुक आर्थिक व राजनीति पर आधारित थी। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। दोस्तों विनोबा भावे ने 1991 में 1951 में भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग ग्राम दान आंदोलन भी कहते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व कहने के कारण ये डिस्प्यूट में थे, विवाद में थे। ओके दोस्तों, विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न दिया गया था। ओके और ऑप्शंस को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए इनको जाना जाता है। दोस्तों इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए, उनको पदच्युत करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था। दोस्तों यह एक समाज सेवक थे, इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और इनको 1998 में, जयप्रकाश नारायण जी को 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ओके और केजी मसरूवाला, इनका पूरा नाम है किशोर लाल घनश्याम लाल मसरूवाला। यह एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे जो गांधी जी से डीपली इन्फ्लुएंस थे। ओके उनसे काफ़ी प्रभावित थे। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? अर्जेंटीना, पेरू, भारत या ब्राज़ील? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों ब्राज़ील के कहवा बागों को क्या कहा जाता है? बताएं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ब्राज़ील के कहवा बागों को फजेंडा कहा जाता है। ओके ब्राज़ील को कहवा का पात्र भी कहते हैं। ओके दोस्तों विश्व में कहवा की मंडी कहाँ पर है? ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एनटीपीसी में। ओके विश्व में कहवा की मंडी साओ पोलो है। दक्षिण अमेरिका में कहवा का निर्यात सेंटोस नामक बंदरगाह से होता है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है, ग्रुप डी में। दोस्तों काफ़ी सबसे पहले फ्रेंच गुयाना में 18वीं शताब्दी में आई थी। ओके जल्द ही दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में हुआ है। दोस्तों कॉफ़ी उत्पादन के अन्य प्रमुख भी देश हैं, जैसे ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, भारत, यूथोपिया, होंडुरास, पेरू, ग्वाटेमाला, मैक्सिको आदि देशों में इसका उत्पादन होता है। ओके दोस्तों इसका उत्पादन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा तथा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पे किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कहवा से रिलेटेड सारे प्रीवियस क्वेश्चन को इसमें कवर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव, या सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, या दिए गए विकल्पों में से नहीं? दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ओके तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ दगाबाजी की, जिससे प्रसन्न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। दोस्तों नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, थर्मोमीटर,
एंड्रॉयड बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? दोस्तों एक क्वेश्चन मेजरमेंट से हर पेपर में आता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा एंड्रॉयड बैरोमीटर। ओके दोस्तों, इसकी खोज ई टॉरसेली ने इटली में 1644 ईस्वी में की थी। ओके, इसके अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर से हम लोग वायु के वेग को नापते हैं। ओके, जिसमें वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है। दोस्तों थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके दोस्तों, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता को नापने के लिए। दोस्तों इसमें और भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे लैक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता को नापने के लिए यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तीव्रता को नापने के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमीटर, विमानों की ऊंचाई से नापने के लिए, विमानों को ऊंचाई मापने के लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? जिलेट, स्टीव चेर या स्टीव जॉब या लॉर स्टॉस? दोस्तों सेफ्टी रेजर का आविष्कार किंग कैंप जिलेट ने किया था 1901 में। ओके 1901 में इसका आविष्कार किया गया था। दोस्तों इससे पहले ताबे आदि के उस्तरे बनाए जाते थे जो कम धारदार के होते थे। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल फटने का क्या अर्थ है? कृत्रिम वर्षा का निर्माण या भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों में मौजूदगी, या मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप में भारी बरसात। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह वर्षा भारत में उत्तर की ओर से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाओं के कारण हिमालयी इलाकों में वर्षा करती है। कभी कभी ये अत्यधिक वर्षा या लगातार वर्षा होती है, इसी को हम लोग बादल फटना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 1 मार्च, 1 दिसंबर या 20 दिसंबर? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, या लास्ट जो थर्ड ऑप्शन है, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। दोस्तों एड्स एक जानलेवा बीमारी है जो HIV नामक वायरस से फैलती है। दोस्तों यह असुरक्षित यौन संबंध, एड्स पीड़ित का रक्त चढ़ाने या एड्स संक्रमित सुई से फैलती है। दोस्तों यह एक छुआछूत बीमारी नहीं है। यह बीमारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट करती है और ये WBC को प्रभावित करती है। दोस्तों एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा, ELISA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? बताएं दोस्तों। दोस्तों भारत चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तर प्रदेश है। देश में वस्त्र उद्योग के बाद अगर कहें तो चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? वस्त्र उद्योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से प्रेरित है? बताइए। कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग DPSP कहते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर हम इसके अतिरिक्त और भी बात करें कि आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, दोस्तों आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति और संसद के दूसरे सदन में विशिष्ट वर्गों के सदस्यों का नामांकन, ये सब बातें भी आयरलैंड से ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार दिए जाते हैं?
8, 5, 6 या 10? दोस्तों प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से? शांति का क्षेत्र है, साहित्य, भौतिकी, रसायन, और कौन सा है दोस्तों? चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों भारतीय नोबेल पुरस्कारों में अगर विजेताओं की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए मिला था, चंद्रशेखर वेंकट रमन और मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सारथी, मतलब 5 लोगों को भारतीय नोबेल पुरस्कार में की सूची में मिला हुआ है। ओके, और भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार आपके अरविंद खुराना, सीवी रमन और चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, तानसेन, टोडरमल या राणा प्रताप सिंह? दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडरमल था। दोस्तों मुगल काल में वजीर दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी था। यह दीवान के नाम से जाना जाता था। वजीर को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। ओके, कौन कौन से? एक बोलते थे वजीर ए तकवीज, जिसको हम लोग असीमित अधिकार प्राप्त था, और एक था आपका वजीर ए तनफीज, इसको सीमित अधिकार प्राप्त था। एक को असीमित अधिकार और एक को सीमित अधिकार। ओके, अकबर वजीर पर नियंत्रण करने के लिए दीवानों की नियुक्ति की थी। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल विज्ञान अध्ययन है। शैवाल, लाइकेन, कवक या जीवाणु? दोस्तों शैवाल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। ओके, या एल्गियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शैवाल प्रायः पर्ण रहित युक्त, संवहन, उतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। ओके, तो इसके और ऑप्शंस को देख लेते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया, जीवाणुओं का अध्ययन क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी। ओके, और कवक, कवक प्रजाति का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? माइकोलॉजी। ओके, दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कवक का अध्ययन के लिए हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवालों के लिए हम लोग यूज करते हैं फाइकोलॉजी, या एल्गियोलॉजी भी इसको कहते हैं, फाइकोलॉजी। ओके, और जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, ये तो हम जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन या आयरलैंड? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। दोस्तों भारतीय संविधान का संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया था। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ब्रिटेन से और भी लिए गए थे, आप उसको भी ध्यान में जरूर रखें। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया था बताएं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ब्रिटेन से इम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो क्या लिया गया था बताइए? लोकसभा का अध्यक्ष, आपका ये पद जो है ब्रिटेन से ही लिया गया था। ओके, संसदीय प्रणाली या द्विसदन पद्धति, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, लोकसभा का अध्यक्ष ब्रिटेन से, ये भी लिया गया है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रधान मात्र होना, संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदावधि, ये सारे लिए गए हैं ब्रिटेन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जापान, चीन, भारत या पाकिस्तान? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत इसमें है, क्योंकि भारत में 24 सितंबर 2014 को अपना यान, जिसका मंगलयान, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया था। ओके दोस्तों, ये कौन से मिशन के थ्रू गया था? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन।
इसे हम लोग कहते हैं MOM भी इसे कहते हैं। ओके, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना भारत, इंडिया। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बताएं दोस्तों, लॉरेंस या JL बेयर्ड या लुई ब्रेल या RA मिल्लिकन? दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ईजी है, टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था। दोस्तों इसके और ऑप्शंस को देख लेते हैं। लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। ओके, और लुई ब्रेल्स ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और RA मिल्लिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, RA मिल्लिकन ने क्या किया था दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, टेलीविजन का खोज JL बेयर्ड ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ओके दोस्तों, इसे रूस के संविधान से लिया गया था। इसे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। ओके दोस्तों, इन ऑप्शंस में अगर देखें तो प्रश्नानुसार ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में है, बल्कि मौलिक कर्तव्य में नहीं है। ओके, ग्राम पंचायतों के गठन उसको कौन सा अनुच्छेद है? ये DPSP में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ओके, तो बाकी 3 ये हैं, और ऑप्शन नंबर सी ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1933 में अर्थशास्त्र के माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? गर्ली या आई फिशर या जेम्स टोविन या रैग्नार फ्रिक्स? दोस्तों बताएं। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे वो थे रैग्नर फ्रिक्स। ओके, इन्होंने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण पर आधारित कार्य करता है? बताएं दोस्तों, जेट, रॉकेट, हेलीकॉप्टर या विमान? दोस्तों जेट इंजन रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रॉकेट इस पर काम करता है, बताएं दोस्तों, ये एग्जाम में आता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, जमशेदपुर, कटक या मुंबई? दोस्तों यह एक क्रिकेट ग्राउंड है। ओके, कहाँ पर है दोस्तों बताएं? दोस्तों ये मुंबई में है। दोस्तों ये भारत का पहला अस्थायी खेल मैदान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्हेल के अंग के रूप में परिष्कृत होते हैं, बताइए, फ्लैपर, ग्रीपर, मीनपच या स्लीपर? दोस्तों व्हेल गैर लचीला गर्दन के साथ टारपीडो आकार का शरीर होता है, जिसमें लिम्स, अंग और फ्लीपर्स में संशोधित हो गए। तो फ्लीपर्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नीली व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पे मिलता है?
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो या लोथल? बताएं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों विशाल स्नानागार कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार प्रमुख स्मारक है, जिसमें मोहनजोदड़ो में एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। ओके, जिसके चारों ओर हाथी, गैड़ा, चीता, भैंसा विराजमान है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? स्टीफन हॉकिंस, एडवर्ड जेनर या जी.एल. बेयर्ड या पास्चर? दोस्तों ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंस हैं। दोस्तों इस पुस्तक में हॉकिंस ने ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित बिग बैंग, महाविस्फोटक, ब्लैक होल तथा लाइट कोन्स के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। ओके दोस्तों, यह एक ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके दोस्तों, इसके और ऑप्शंस को देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा, दोस्तों गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार जवाहरलाल की मृत्यु के बाद 1964 में, तथा दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में। ओके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ओके, और जवाहरलाल नेहरू ये तो हम लोग जानते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, फॉर्नेहाइट, न्यूटन या प्रिस्टले? बताएं दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों पारा है थर्मामीटर, इसका आविष्कार डेनियल ग्रेविल फॉर्नेहाइट ने किया था। इसको मैंने अभी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। ओके, 1714 में 1714 में इन्होंने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, गैलियो ने क्या किया था? गैलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। ओके, और न्यूटन ने गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, फॉर्नेहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च या 23 सितंबर? बताएं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, ओके, और पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो इसे हम लोग अपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ओके, और 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम बेंजोनेट या सोडियम एसीटेट? बताएं दोस्तों। दोस्तों बताएं दोस्तों, किडनी की पेल्विस में जो खनिज लवण होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट, एक क्रिस्टल, एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसे हम लोग पथरी कहते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क या डाचिगम वन जीव अभ्यारण्य या
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हजारीबाग नेशनल पार्क? बताएं दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ओके, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, ये भी एग्जाम में आता है कि इसका पुराना नाम क्या था। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। ये आपको पता होना चाहिए, हेली। ओके, हेली नेशनल पार्क। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? बताएं दोस्तों, ये भी एग्जाम में आता है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। ओके दोस्तों, इसके अन्य ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क, दोस्तों ये कहाँ पर है? दोस्तों, ये उड़ीसा में है। ये 1980 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1980 में। ओके, और डाचिगम वन जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? दोस्तों, ये J&K जम्मू एंड कश्मीर में है। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पर है? बताया दोस्तों, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड में है और इसको 1976 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1976 में। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त, 2 अक्टूबर या 22 अप्रैल या 26 जुलाई? दोस्तों, खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती है इसी दिन। दोस्तों, 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तो फेमस है। और 26 जुलाई को क्या मनाते हैं दोस्तों, बताएं? कारगिल विजय दिवस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रों की रानी की उपाधि किसे मिली है? बताएं, किसको प्राप्त है ये? जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन? दूसरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? खिज्र खान, उलुग खान, मलिक काफूर या साजी मलिक? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत विजय करने के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। ओके दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना की नींव रखी थी तथा भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। ओके दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।